देख रहे हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल प्रोड्यूस द डिफेक्टिव यूनिट्स। बेटे एक मशीन जो है वो डिफेक्टिव यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करेगी? 0.15। बेटे डिफेक्टिव होते हैं जिनके अंदर कोई मसला होता है, तो जिनके अंदर मसला है वो 0.15 है। तो जिनके अंदर मसला नहीं होगा वो कितने होंगे सर? वो 0.85 होंगे। बेटा मैंने कैसे निकाला सर? आपने 1 में से 0.15 को माइनस किया तो दूसरा निकल आया 0.85। बेटा जो डिफेक्टिव हैं वो हैं इतने, तो जो बेटा नॉन डिफेक्टिव हैं वो इतने हो गए। अच्छा वो कहता है बेटा प्रोबेबिलिटी निकालें टू आइटम इन सक्सेस। बेटे दो आइटम्स, बेटे ये देखो यहाँ पे एक हमने डी रखा है, डी फॉर डिफेक्टिव और डी नॉट फॉर नॉट डिफेक्टिव। बेटा जी जिसके ऊपर नॉट डाला है ना, नॉट डाला है, वो हमने कैसे निकाला है? 1 में से इसको माइनस करके। ठीक है, ये क्या है? डी है डिफेक्टिव, डी है बेटा डिफेक्टिव, और डी नॉट क्या है? नॉट डिफेक्टिव। तो बेटा ये हमारे दो आंसर आ गए। अब बेटा वो कहते हैं हाँ, 2 दफा नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालो। बेटा 2 दफा नॉट डिफेक्टिव का इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन में आपस में नॉट डिफेक्टिव क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये बेटा उनकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब ना बेटे वो कहता है टू आइटम्स यानी 2 दफा नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी लो। तो बेटा 2 दफा नॉट डिफेक्टिव को लिख के मल्टीप्लाई कर देना, प्रोबेबिलिटी निकल आई। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि 3 टाइम्स। अब बेटा 3 दफा नॉट डिफेक्टिव को, बेटे 1 दफा, फिर दूसरी दफा, फिर बेटा तीसरी दफा। ठीक है, और 4th टाइम बेटा कहता है डिफेक्टिव। चौथी दफा बेटा ये देखो ये D1, D2, D3 और D4। बेटा ये देखो बेटा जिसके ऊपर नॉट है ना हमना, वो बेटा ये वाला है। यस इसके ऊपर भी बेटा नॉट है तो ये वाला है, इसके ऊपर भी नॉट है तो ये वाला है। बेटा इसके ऊपर नॉट नहीं है, ये डिफेक्टिव वाला है, वो ये होगा। ठीक है, तो इन तीनों को, चारों को लिख के 3 दफा ये और चौथी दफा ये लिख के मल्टीप्लाई करना, इनकी क्या निकल आएगी? प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, अच्छा हेरा भी आ गई है बेटे। नेक्स्ट वो कहता है, अब आमना बेटे वो कहता है कि 5 कंसेक्टिव आइटम्स आर नॉट डिफेक्टिव, यानी 5 दफा बेटा नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव कौन से हैं? ये वाले। इसको 5 दफा आमना पुत्र लिख के ना, 5 दफा लिख के आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। बस ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बेटा वो कहता है इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी ऑडिटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट। यानी बेटा जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं ना, ऑडिट होता है उसको चेक करना, उसको कौन चेक कर सकता है बेटा? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, या कौन कर सकता है? स्टेट यानी हुकूमत चेक कर सकती है। ठीक हो गया। वो कहता है प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी? वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट जो चेक करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? इतनी है। और जो स्टेट चेक करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा इतनी है। ठीक हो गया। अब जो फेडरल गवर्नमेंट चेक करेगी उसकी 0.03 और जो स्टेट चेक करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.04 है बेटा। अब बेटे देखो, मैं स्टेट को क्या लेता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को क्या 0.03, और नॉट फेडरल गवर्नमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सर इसको 1 में से माइनस करें तो 0.097 निकल आएगी। बेटा अगर स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैं 0.4 कहता हूँ, तो बेटा जो यहाँ पे भी बेटे बी लिखना है, बी यहाँ पे लिखना था, ठीक है, वो ए लिख दिया। तो बेटा अगर बी की यानी नॉट स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे भी बेटा बी नॉट लिखना है बेटे, यहाँ क्या लिखना है? बी नॉट, यहाँ पे बी, तो ये माइनस करके 0.96। तो बेटा स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये और नॉट स्टेट की प्रोबेबिलिटी ये। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑडिटेड बाय बोथ एजेंसीज।
बेटा वो कहता है बोथ एजेंसीज, ये देखो ये और ये, इन दोनों एजेंसीज को लो, और मैंने कहा था जब भी बोथ होगा दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है। एडिशन रूल कब लगता है सर, वो आपने कहा था जब और रूल लगेगा, और का इस्तेमाल होगा, ठीक है बेटा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट बट नॉट फेडरल ऑडिट। बेटे देखो ये है पहली पहली कौन सी है, स्टेट की प्रोबेबिलिटी, वो क्या है 0.3, और बेटा नॉट फेडरल की ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, नहीं 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 नहीं, पहली बेटा कौन सी है, एक मिनट ठहरो, पहली कौन सी है, पहली नॉट फेडरल बेटा ये है, और जो है दूसरी बेटा कौन सी है, नॉट फेडरल ये हो गई। और एक मिनट मैं यहाँ पे ना आपको अलग से लिख के दे देता हूँ दोनों आमना, बेटे एक मिनट है, मैं बेटे आपको लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी है बेटा, अभी हमने बात की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी है, फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है बेटा, वो क्या है 0.02। हाँ, और बेटा नॉट फेडरल गवर्नमेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर, वो 0. हाँ गवर्नमेंट नॉट फेडरल। सर ऊपर आपने गलत लिखा है। कैसे बेटा, ठीक लिखा है 0.03 लिखना है, आपने 0.3 लिखा हुआ है। ठीक है 0.97, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब बेटा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसकी होगी सर, प्रोबेबिलिटी स्टेट की, और बेटा वो कितनी है आमना पुत्र 0. और बेटा नॉट स्टेट की क्या है, ये बेटा बी लिखा है, और प्रोबेबिलिटी नॉट स्टेट क्या है सर, नॉट स्टेट बेटा नॉट एन स्टेट 0.96। 0.96 बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा बेटे अब देखो, मैं अब आपको बताता हूँ इसकी वो कहता है स्टेट की प्रोबेबिलिटी, तो बेटा कौन सी स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0.04 है, और नॉट फेडरल, ये बेटा नॉट फेडरल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसकी कहता है बेटा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑडिट, यानी स्टेट ऑडिट की प्रोबेबिलिटी, और बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, साथ किसकी निकालनी है, नॉट फेडरल, नॉट फेडरल, तो नॉट फेडरल की क्या होगी बेटे, नॉट फेडरल की होगी, इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्या है बेटा, नॉट बीइंग ऑडिटेड, नॉट बीइंग, ये बेटा एक ये नॉट की प्रोबेबिलिटी और एक ये नॉट की प्रोबेबिलिटी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना बेटे, ये दोनों नॉट में, दोनों आपस में नॉट वाली क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नॉट वाली आमना मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बेटे वो हमें क्या कहता है जी, वो कहता है कॉइन इज वेट, बेटा हेड इतना है और टेल इतना है, ठीक है। वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी, अच्छा वो कहता है ट्री बनाएं बेटा 3 टाइम्स अगर कॉइन टॉस हो, पता है ना आपको, एक दफा हेड फिर हेड फिर सर, फिर आपने कहा था इस हेड के साथ हेड हेड और टेल, इधर भी हेड और टेल, फिर बेटा इसके साथ हेड और टेल, और इधर भी हेड और टेल, और ये बेटे हमने उसका क्या बनाया था सारा याद है, सैंपल स्पेस बनाया था, ये बेटा है, ये मैंने कहा था इन सब को इकट्ठा कर लो, फिर बेटा इन सब को इकट्ठा कर लो, फिर बेटा इन सब को इकट्ठा कर लो, फिर बेटा इन सब को इकट्ठा कर लो, फिर बेटे इन सब को इकट्ठा कर लो, फिर बेटे इन सब को, फिर बेटे इन सब को, फिर बेटे इन सब को। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, बेटा जिसके अंदर 2 टेल्स हैं वो देखो, ठीक है बेटा, क्या कहाँ प्रॉब्लम, इसके अंदर 2 टेल, सर वो कह रहा है कि जिसके अंदर 2 टेल्स हैं, जी मोहम्मद, अच्छा जी, तो जिसके अंदर बेटा 2 टेल्स हैं वो देखो आमना, एक इसके अंदर आमना 2 टेल्स हैं बेटा, एक इसके अंदर आमना 2 टेल्स हैं, उसके अलावा बेटा इसके अंदर 2 टेल्स हैं, उसके अलावा आमना इसके अंदर 2 टेल्स हैं, बेटा ये तीनों लिए, और टेल की आमना पुत्र क्या प्रोबेबिलिटी है
सर ये ऊपर आपने देखी तो है ना, ये देखो बेटा टेल, जहाँ टेल होगा बेटा उसकी जगह 0.55, फिर टेल की जगह 0.55, फिर बेटा टेल की जगह हेड की जगह 0.45, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेटे इसी तरह ये टेल की ये निकलेगी, हेड की ये निकलेगी, टेल की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेटा ये देखो टेल, हेड की ये, टेल की ये और टेल की ये मल्टीप्लाई करके बेटा इन तीन जो आंसर आएंगे ना, हम उन तीनों को ऐड करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटे आप वो कहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें जो टू हेड्स हैं। मोहम्मद यार इसमें टू हेड्स देखो, टू हेड्स वाले देखो। बेटे सिंपल सी बात है, इनके अंदर टू हेड्स हैं वो देखो, एक ये है जिसके अंदर टू हेड्स हैं, एक ये है जिसके अंदर टू हेड्स हैं, और एक बेटा और होगा ये वाला है जिसके अंदर टू हेड्स हैं। और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.45, 0.45 और टेल की ये, तो ये देखो ना, हेड की जगह 0.45, हेड की जगह 0.45, टेल की जगह 0.5। बच्चों मल्टीप्लाई करो, ऐड कर लो। हमने बेटा हेड की जगह ये, टेल की जगह बेटा ये और हेड की जगह ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। टेल की जगह ये, हेड की जगह मोहम्मद ये और हेड की जगह ये मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर लो, तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आएगी बच्चों जी। तो उसके बाद बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी, बेटा वो कहता है 5 कार्ड्स आर सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द 54 डेक। बेटा 54 कार्ड्स हैं, उनमें से 5 कार्ड्स हमने निकालने हैं, लेकिन ये कहता है नॉट रिप्लेस। इसका क्या मतलब है मोहम्मद? सर नॉट रिप्लेस का मतलब है कि 52 जो ताश के कार्ड होंगे ना, जब उनमें से हम एक निकाल लेंगे ना, नॉट रिप्लेस, उसको वापस नहीं रखना। नॉट रिप्लेस का मतलब बच्चों क्या मतलब है कि जब उसको निकालना है फिर वापस नहीं रखना। ठीक हो गया। आमना पुत्र जब पहला कार्ड निकालेंगे कितने कार्ड होंगे? सर 51। जब दूसरा 52, जब दूसरा निकालेंगे मोहम्मद 51, जब तीसरा निकालेंगे मोहम्मद 50, जब चौथा निकालेंगे फिर बेटा क्या होगा? फिर बेटा क्या होगा? 50 कार्ड्स रह जाएंगे। जब नेक्स्ट निकालेंगे, जब नेक्स्ट निकालेंगे 49 और जब नेक्स्ट निकालेंगे 48। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मोहम्मद जब बेटा हम इस तरह करेंगे, अब मोहम्मद पहले हमने कौन सा कार्ड निकालना है? एज। क्या निकालना है मोहम्मद? एज। तो एज के कितने कार्ड होते हैं? 4। एज के कितने कार्ड होते हैं? 4। आमना पुत्र जब एक कार्ड अब एज का निकल गया है, एज का अब एक कार्ड निकल गया 4 में से, अब पीछे 3 बचेंगे। नेक्स्ट टाइम जब एज आएगा तो हम 3 लिखेंगे। अच्छा किंग, किंग बेटा कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? 4। 4, हम 4 लिखेंगे। ठीक है 4 लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा एज, अब एज की बताओ प्रोबेबिलिटी। अब 50 में 3 रह गए, 2 रह गए पीछे, 3 रह गए। ठीक है 3 रह गए। अच्छा जैक कितने रह जाएंगे बेटा? जोकर 4। और फिर एज की बारी आ गई, अब कितने रह जाएंगे? अब बेटा 2 रह जाएंगे। अब एज कितने रह गए? 2 रह गए। अब बेटे अब आप क्या करोगे? इन सबको आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। बच्चों आप लोगों की प्रोबेबिलिटी निकल आए। आमना समझ आया बेटा इसको कैसे करना है? सर ऐसा है ना कि हाँ, तो बेटा ये हम आप निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे लिख के, और आगे आप लोगों ने क्या बना लेनी है, इसी तरह जैसे मैंने बनाया है 5 डिब्बे बना के, और मोहम्मद उनको आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 ब्रैकेट्स लगा के ना, उनके जो आंसर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर। नॉट रिप्लेस में बेटा नहीं, बेस कम होता जाता है। नॉट रिप्लेस में क्या होता है बच्चों? बेस कम होता जाता है। समझ गए हो ना? सर प्रोबेबिलिटी ये आपने क्यों ली बेटे? जब यानी कि वैसे देखो, जब भी हमने नहीं एज की वजह से हमने नहीं ली, जब भी हमने किसी की प्रोबेबिलिटी, हम इसको सपोज हमेशा ए के बराबर कर लेते हैं कि हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। सही सही सही। ठीक है बेटे, चलो मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, इनकी वीडियो देख लेना और इसको तैयार कर लेना। ठीक है।